प्यारे दोस्तों, आज की एक और रोशन सुबह में आइए खुदा के कलाम की तरफ चलें। अपने सामने रखें ज़बूर की किताब का 92वें ज़बूर और उसकी 12वीं ता 15वीं आयत। आज सुबह के लिए हमारा मज़मून होगा प्रॉस्पर और फ्लोरिश। खुशहाल होना, फूलना और फलना। मेरे दोस्तों, खुदा चाहता है कि उसके लोग प्रॉस्पर भी हों और फ्लोरिश भी हों। अच्छा, ये दोनों काम होंगे जब हम राइचसनेस को थामे रहेंगे। याद रहे कि इस लफ्ज की जड़ अंग्रेजी जुबान के लफ्ज राइट में पोशीदा है। और नो डाउट कि जब हम खुदा के साथ सीधे सीधे होते हैं, एक दूसरे के साथ सीधे सीधे होते हैं, तो फिर हम प्रॉस्पर भी होते हैं, फ्लोरिश भी होते हैं। अच्छा, मैंने और आपने कभी पाम ट्री पर गौर किया है? ये सदा सरसब्ज रहता है क्योंकि इसकी जड़ें हमेशा डीप होती हैं। ये पानी को जज़्ब कर लेता है और फिर इस्तेमाल में लाता रहता है। ये किसी भी सीजन में हमें मुरझाया हुआ दिखाई नहीं देता। ये हमेशा एक्टिव यानी फाल दिखाई देता है। और अगर मैं और आप चाहते हैं कि मैं और आप मुरझाने के अमल से बच जाएं, एक्टिव और फॉल रहें, तो हमें खुदावन में डीप डाउन होना पड़ेगा। फिर जिंदगी के तमाम तरह के सीजन्स में हम सरसब्जो शादाब रहेंगे, दूसरों के लिए तरोताजगी का बायस बनते रहेंगे। खुदावन के बंदा यूसुफ की मिसाल हमारे सामने है, दानियल और उसके दोस्तों की मिसाल हमारे सामने है, आस्तर मलका की मिसाल हमारे सामने है, नौमी की और फिर रूत की मिसाल हमारे सामने है। अच्छा, पाम ट्री के बहुत से यूजेस हैं। ये प्रॉफिटेबल दरख्तों में से एक है और इसे लोग बड़े शौक से लगाते हैं, इसे लोग शौक से इस्तेमाल करते हैं। अब ये जहां भी लगाया जाता है, ये फल देता है। और जबूर नवीस ये कह रहा है कि सादिक जो है, राइचस जो है, वो खजूर के दरख्त की मानिंद है। वो हमेशा सरसब्ज भी रहता है और वो फल भी देता है। सादिक के बारे में लिखा है कि वो बुढ़ापे में भी ब्रोमंद होंगे। जबूर 92 की 14वीं आयत, वो तरोताजा और सरसब्ज रहेंगे। अब याद रहे कि फलदार होने का राज दोस्तों इसी में है कि हम पानी की नदियों के पास लगाए जाएं, अलमसी के साथ कनेक्ट रहें, और जब हम उसमें लगे रहेंगे, बने रहेंगे, तो फिर फलदार होंगे और बढ़ते चले जाएंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका फल जाया भी नहीं होगा। तो आइए इस साल के आगाज में इस खूबसूरत तजर्बे को लें। कादिर खुदा आपको बड़ी बरकत दे और आप खुदावन में फूलते और फलते रहें, यस्सु के नाम में, आमीन।